नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे देवर और भाभी का रिश्ता बनी सत्य घटना पे। शाम का वक्त था। गांव के बाहर वाली कच्ची सड़क पर धूल की हल्की परत हवा में तैर रही थी। सूरज ढलने को था और खेतों से लौटते किसान अपने कंधे पर हल टांगे धीरे धीरे घरों की ओर बढ़ रहे थे। दूर कहीं किसी घर से भुनी हुई मूंगफली की खुशबू आ रही थी, तो कहीं चूल्हे पर रखी चाय की किटली उबल रही थी। वही सोपाल के पास बने पुराने मकान में घर की सबसे बड़ी बहू सुशीला चुपचाप आंगन में बैठी तुलसी में पानी डाल रही थी। माथे पर पसीने की हल्की बूंदे पर चेहरे पर वही सधी हुई मुस्कान जो इस घर की पहचान बन चुकी थी। उसकी उम्र 30 के आसपास रही होगी। गोल चेहरा, हल्की गेहूं रंगत, माथे पर लाल बड़ी बिंदी और कंधे पर डली हरे रंग की साड़ी की पल्लू। सब कुछ साधारण, मगर उस सादगी में एक अजीब आकर्षण था। उसने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा ठीक किया और तुलसी के नीचे जला दिया, सीधा कर दिया। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, भाभी। माँ ने कहा है कि दूध गर्म कर देना। वो आवाज भी थी रवि की, जो उसके देवर था। उम्र में 5-6 साल छोटा, पर दिल से बहुत नरम। रवि की आंखों में हमेशा कुछ कहने की कोशिश रहती थी, पर होठ अक्सर चुप रहते थे। गांव के स्कूल में मास्टर था, पढ़ा लिखा और समझदार, पर घर में उसकी मौजूदगी अक्सर एक साय की तरह महसूस होती थी, शांत पर जिंदा। सुशीला मुस्कुराई, हाँ कह दो, अभी गर्म कर देती हूँ। रवि ने सिर हिलाया और भीतर चला गया। घर में 5 लोग थे, बाबूजी, माँ जी, बड़े भैया, शंकर, सुशीला और रवि। शंकर शहर में नौकरी करता था और महीने में बस 2-3 दिन ही घर आता था। जब वो आता तो घर में एक अलग ही रौनक होती, लेकिन सुशीला की मुस्कान तब भी वही रहती थी, उतनी ही सधी हुई जितनी ही शांत। उस रात जब सब सो गए तो रवि बरमादे में चारपाई पर लेट सांझ को देख रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था, ठंडी हवा चल रही थी। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, न जाने क्यों सुशीला भाभी की हर मुस्कान उसके मन में उतर जाती थी। उसे पता था ये गलत है, मगर उसके बस में कुछ भी नहीं था। वो भाभी को इज्जत देता था, पर जब भी उनकी आवाज सुनता या उन्हें आंगन में घूमते देखता, उसके भीतर कुछ ही हिलचाल जाता। सुशीला को भी यह महसूस होता था। उसे रवि की नजरों की खामोशी समझ आती थी, मगर उसने कभी उसे बढ़ने नहीं दिया। वो जानती थी कि रिश्तों में जरा सी किसल भी पूरे घर की नींव हिला देती है। अगली सुबह रवि दूध लेने बाहर गया। बहू हुआ था, तभी घर में बाबूजी ने सुशीला को आवाज दी, बहू, वो पुराना पंखा रवि के कमरे में लगा देना। कल रात फिर उसने बिना पंखे सोया। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, जी बाबूजी, लगा दूंगी। थोड़ी देर बाद रवि आया तो देखा भाभी सीढ़ी पर चढ़कर पंखा ठीक कर रही थी। बालों की कुछ लटें माथे पर चिपक गई थी और उसकी साड़ी की पल्लू हवा में लहरा रही थी। रवि ने जल्दी से पास आकर कहा, भाभी रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। अरे नहीं, तुम थके हुए हो, मैं कर लूंगी। भाभी गिर जाएगी, प्लीज नीचे उतर जाओ। सुशीला ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच एक खामोशी सा गई। फिर सुशीला ने धीरे से कहा, ठीक है, तुम कर लो, और सीढ़ी से उतर गई। आई रवि ने पंखा ठीक किया, पर उसका मन कहीं और अटका हुआ था। भाभी के जाने के बाद भी उसकी नजरें वहीं टिकी रही। दिन बीतते गए। शंकर अभी भी शहर में था और घर की सारी जिम्मेदारी सुशीला के कंधों पर थी। रवि अक्सर उसकी मदद करता, कभी राशन लगाता लाता, कभी खेत से सब्जियां। घर में दोनों की समझदारी सबको पसंद आती थी, लेकिन माँ जी ने कई बार महसूस किया कि रवि की आंखों ज्यादा देर भाभी पर ठहर जाती है। वो कुछ कहती नहीं थी, बस मन ही मन सोचती रहती। एक दिन दोपहर को बारिश होने लगी। आसमान में बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी। सुशीला कपड़े समेटने आंगन में गई तो देखा
कि रवि पहले से ही रस्सी से कपड़े उतार रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। वो भीगे सूखा था, लेकिन हड़बड़ी में कपड़े समेट रहा था। अरे रवि, छोड़ो, भीगे जाएंगे, सुशीला ने कहा। कोई बात नहीं भाभी, आपको भी तो भीगना पड़ेगा। दोनों हंस दिए। फिर अचानक एक बिजली चमकी और सुशीला डर कर पास रखे थंब से टींग गई। रवि ने देखा, उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। उसने झट से एक कपड़ा उसके सिर पर डाल दिया और बोला, चलिए अंदर चलिए। दोनों भीतर आए और कुछ देर तक बस बारिश की आवाज सुनते रहे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। उस खामोशी में बहुत कुछ अनकहा था। उस शाम रवि अपने कमरे में देर तक बैठा रहा। उसे अपनी सुपी भारी लगने लगी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि भाभी के लिए उसके मन में क्या है, सम्मान, स्नेह या कुछ और। लेकिन वो जानता था कि जो भी है उसे दिल में ही रखना होगा। उसने खुद से कहा, रिश्ते अगर जरा भर भी बिगड़ जाए तो पूरा घर टूट जाता है। कुछ दिन बाद शंकर घर आया। घर में फिर रौनक लौट आई। शंकर से सुशीला से पूछा, बहुत काम करती हो तुम, रवि से कहो थोड़ा हाथ बांटे दे। सुशीला मुस्कुराई, रवि तो वैसे भी बहुत मदद कर देता है। रवि ने चुपचाप सिर झुका लिया। भैया की मौजूदगी में उसका मन और भी बेचैन हो गया। उसे लगा जैसे वो अपने ही घर में अनजबी हो गया हो। रात में सब सो गए, बस रवि जागता रहा। आंगन में दिया टिमटिमा रहा था। वह धीरे से उठा और तुलसी के पास गया। वहीं वो रुका जहां रोज भाभी दिया जलाती थी। उसने धीरे से दीपक की लो को देखा और मन ही मन कहा, आप हमेशा मुस्कुराती रहिए भाभी, मैं अब कभी अपनी सुपी को तोड़ूंगा नहीं। अगली सुबह रवि ने बाबूजी से कहा, मैंने शहर में नौकरी के लिए अप्लाई किया है, स्कूल छोड़कर बाहर चला जाऊंगा। सब सो गए। सुशीला ने पूछा, अचानक? रवि ने बस इतना कहा, अब वक्त है कि मैं अपने पंख फैलाऊं। कुछ महीनों बाद रवि का ट्रांसफर हो गया और वो शहर चला गया। जाते वक्त जब वो घर से निकला तो आंगन में खड़ी सुशीला ने बस मुस्कुराकर कहा कि खुश रहो और याद रखना, घर वही होता है जहाँ मन सच्चा हो। रवि ने पहली बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी मुस्कान मेरी यादों का हिस्सा रहेगी भाभी। वक्त बीता, साल गुजर गए, रवि की शादी हो गई और उसने नया घर बसाया। एक दिन वो गांव आया तो देखा भाभी अब पहले जैसी नहीं रही। बालों में सफेदी, आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां, पर मुस्कान वही थी। उसने झुककर उनके पैर छुए और कहा, आप हमेशा वही मुस्कान संभाल रहे हैं। भाभी ने कहा, कुछ रिश्ते बिना बोले ही समझ जाते हैं रवि। रवि की आंखें भर आई। उसने सोचा, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा इजहार होता है। रिश्तों की गरिमा शब्दों से नहीं, सीमाओं से बनती है। जब मन में भाव उठे और जुबान चुप रहे तो समझना चाहिए कि इंसान ने अपने रिश्तों की असली इज्जत समझ ली है। दोस्तों, हर कहानी कुछ सिखा जाती है, कभी रिश्तों का बोल तो कभी जीवन का सच। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दे। अपनी राय कमेंट में लिखे, क्योंकि आपकी बातें हमें आगे बढ़ाने की ताकत देती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये भावनाएं और ये संदेश ज़्यादा दिलों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और दिल छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है जिंदगी का एक नया सबक। दोस्तों, ऐसी न्यू न्यू कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।